दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी पर। आज की कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर में एक जगह है साकार नगर। वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है राजा रघुवंशी, और इसका ट्रांसपोर्ट का काम है और करीब 30 साल की उम्र, और इसका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसी बीच कुछ दिन बाद इसकी मुलाकात होती है एक लड़की जिसका नाम होता है सोनम से। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उसके बाद दोनों फाइनल करते हैं कि अपने परिवार को एक दूसरे से मिलवा देते हैं। दोनों परिवारों की मुलाकात होती है और उसके बाद वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं और अब बात आगे बढ़ाई जाती है और पंडित जी को बुलाया जाता है और पंडित जी जन्म पत्री देखकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकालते हैं 11 मई 2025 का। 11 मई 2025 को दोनों की शादी हो जाती है और उसके बाद कहीं बाहर घूमने का प्लान बनता है। अब क्योंकि लड़का पहले ही कई शहरों में घूम चुका था, तो जो सोनम उसको नाम लेती है, तो बोलती है नैनीताल चलते हैं, तो जो राजा रघुवंशी है वो बोलता है कि मैं तो वहाँ पर होके आ चुका हूँ। उसके बाद बोलती है मसूरी चलते हैं, तो लड़का बोलता है मैं वहाँ भी आ चुका हूँ। बोलती है शिमला चलते हैं। इसी तरीके से वो जो हिल स्टेशन है सबका नाम लेती रहती है। लड़का कहता है कि मैं तो वहाँ भी गया था, वहाँ भी गया हूँ, वहाँ भी गया हूँ। और यहाँ पर उन दोनों की बात अटकती है। इसी बीच उनकी माँ सुझाव देती है कि क्यों नहीं आप गुवाहाटी जाओ और वहाँ पर माँ कामाख्या का देवी का मंदिर है, और वहाँ पर जाकर पहले माँ का आशीर्वाद लो और उसके बाद तुम मेघालय जाओ। और वहाँ पर मेघालय जाकर एक शिवलोंग जगह है, काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है। वहाँ पर झरने भी हैं, पहाड़ भी हैं, और तुम वहाँ पर घूमने जाओ और जो माता का आशीर्वाद है वो भी लेते आना। दोनों इस बात पर राज़ी हो जाते हैं और इस दोनों 11 मई 2025 को उनकी शादी थी। शादी होने के बाद जो 20 मई 2025 को वो फ्लाइट का टिकट कराते हैं और वहाँ से सीधा पहले बैंगलोर, बैंगलोर से गुवाहाटी, वहाँ पर माँ के दर्शन करते हैं। उसके बाद वो मेघालय और वहाँ के शिवलोंग जो जगह है वहाँ पर जाते हैं और अपना वो जो साइट सीन है वहाँ पे और जो पहाड़ी है वहाँ पर घूमते फिरते हैं, अच्छा खासा वक्त बिताते हैं, होटल में चेकिंग करते हैं। अब वो लगातार उनके अपने परिवार से बात हो रही है। लड़का अपने परिवार से बात कर रहा है, जो लड़की सोनम है वो अपने परिवार से बात कर रहे हैं और वो वहाँ पे दिखा रहे हैं कि आज हम यहाँ पर गए थे, आज हम इस होटल में रुके हैं और आज हम यहाँ पर इस टाइम फ्लाइट से उतरे हैं, इस टाइम चढ़े हैं, ये कब हमने मंदिर में कब दर्शन करे हैं, कब आशीर्वाद लिया है। सारी चीज़ वो पूरी तरह से एक तरीके से कनेक्ट थे। अब जो शिवलॉन्ग में 23 मई 2025 को सोनम पे सास का फ़ोन आता है, जो राजा रघुवंशी था उसकी माँ का, और वो आपस में बात करते हैं तो वो देखते हैं कि जो सोनम है उसकी काफ़ी साँस फूली हुई है और ये उसकी साँस की आवाज़ सुनकर सास थोड़ी घबराती है और पूछती है कि तुम इस वक़्त कहाँ हो? तो उनकी बहू बताती है कि हम किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। तो सास थोड़ा उसको प्यार से डाँटती है और कहती है इतना ऊपर चढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा पहले से ही व्रत है, पहाड़ तो तुम नीचे से भी देख सकते हो। तो वही जो बड़े-बड़ों वाली बात होती है कि इतना ऊपर मत चढ़ो, कभी रपट जाओ या थोड़ा जो बुज़ुर्ग डरते हैं। तो सनम कहती है कि ठीक है हम आगे नहीं जाएँगे, और वैसे भी यहाँ कुछ नेट की प्रॉब्लम है और मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो ये बात होती है सास और बहू बहू की, और उसके बाद उनकी कोई बात नहीं होती। अब 23 मई का पूरा दिन गुज़र जाता है, उसके बाद 24 मई गुज़रती है, 25 मई गुज़रती है। अब 2-3 दिन जब बात नहीं होती तो घरवाले दोनों परेशान हो जाते हैं। इधर सोनम के भी, उधर राजा रघुवरन जो उनसे था ये लड़का, इसके भी। क्योंकि बार-बार फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, किसी भी तरीके से सोच रहे हैं कि उनसे हमारी बात हो। लेकिन घरवालों को थोड़ा पहले से ये डर रहता है कि हिल स्टेशन पर गए हैं और 3 दिन से बात नहीं हो पा रही है। दोनों समधी-समधन आपस में बात करते हैं, दोनों परिवार मिलते हैं और इसका कुछ डिस्कस निकालते हैं कि क्या करा जाए। दोनों का डिस्कस करते हैं और ये सोचते हैं क्या करा जाए। अब दोनों परिवारों का मिलकर जो फाइनल बात होती है वो ये होती है कि अब यहाँ से एक तो सोनम का भैया जिसका नाम गोविंद है, और एक राजा रघुवंशी का भाई जिसका नाम विपिन है। क्योंकि वो इंदौर से जो शिवलॉन्ग था करीब 2185 किलोमीटर दूर था। तो वो उनका फ्लाइट का टिकट कराते हैं और दोनों, एक लड़की का भाई और एक लड़के का भाई, दोनों शिवलॉन्ग पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर वो अपने तरीके से पता करते हैं। एक फ़ोटो होता है उसको दिखाते हैं, वहाँ पुलिस स्टेशन जाते हैं कि हमारे भाई और उन भाभी यहाँ पर घूमने आए थे और उनका संपर्क टूट गया है, उनसे कोई बात नहीं हो रही है, तो आप इनको ढूँढ दीजिए। अब थोड़ी लैंग्वेज की उनको प्रॉब्लम आती है और वहाँ की जो पुलिस है वो भी उनका कुछ ऐसा ध्यान नहीं देती और ना ही इतना उनको कोई संवात्ना देती है कि तुम रुक जाओ यहाँ पर, हम ढूँढ रहे हैं। तो उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, तो वो वापस इंदौर फ़ोन करते हैं अपने परिवार वालों के पास और उनको बताते हैं कि यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है और ना ही हमारी पुलिस सुन रही है और ना ही हम जो सबको हम फ़ोटो दिखा रहे हैं, ये लोग भी इनको नहीं जानते। तो फिर वो बात वहीं पर आती है कि अब क्या करा जाए? तो तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना यूट्यूबरों की मदद ली जाए, क्योंकि आप जानते हो कि यूट्यूबर इस टाइम काफ़ी फेमस है। किसी के सब्सक्राइबर 50 लाख है, किसी के 10 लाख है, किसी के 20 लाख है।
तो इतने लोग उनको देख रहे हैं। दोनों परिवार उनका फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं और उस पर इनाम लिखते हैं कि जो भी इनका पता बताएगा हम उसको 5 लाख रुपए का इनाम भी देंगे। और वो तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तैरने लगती है। अब क्योंकि उस पर इनाम भी था और फ़ोटो भी है और ये भी बताया गया है कि वो मेघालय के शिलांग में है। और वो शिलांग में भी मोबाइलों को जो विपिन और गोविंद है वो फ़ोटो भेजते हैं और उसके साथ एक पूरा वीडियो पोस्ट करते हैं। तो धीरे-धीरे वो इतनी वायरल होती है, तो करीब-करीब हर मोबाइल में ये वीडियो जो मैसेज था वो पहुँच जाता है। और ऐसे ही जो मेघालय के जो मुख्यमंत्री थे उनके पास पहुँचता है, जो इंदौर के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास पहुँचता है। और फिर ये जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके मोबाइल में पहुँचता है। अब यहाँ पर जाकर सीधी-सी बात है, अब जो इतने बड़े-बड़े मंत्री हैं उनके मोबाइल पर अगर ये मैसेज जाए कि एक कपल जो घूमने के लिए गया था हनीमून पर और वो गायब है, तो वो इसका आदेश देते हैं। और जो वहाँ पर कमिश्नर साहब हैं, उनको इस चीज़ का आदेश दिया जाता है। उनका नाम है संतोष सिंह। तो जो कमिश्नर हैं संतोष सिंह, ये अपना स्टाफ बुलाते हैं और उससे बातचीत करते हैं। तो वो एक डीसीपी जो क्राइम ब्रांच के होते हैं, राजेश कुमार त्रिपाठी, इनको ये पूरा कार्यभार सौंपा जाता है कि आप इनको इन जो कपल्स हैं ये इंदौर से वहाँ पर गए हैं, उनको पूरी डिटेल दी जाती है और कहा जाता है कि इनको ढूँढो, ये है कहाँ। अब मामला क्राइम ब्रांच के हाथ में था। अब वो शिलांग पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर इस चीज़ का सर्चिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले वहाँ वो होटलों में जाकर उनकी फ़ोटो दिखाते हैं और होटलों में पता करते हैं। और उसके बाद उनको एक जो पहला ब्रेक थ्रू मिलता है, तो वहाँ एक स्कूटी वाला होता है सागर। वो बताते हैं कि उन्होंने हमसे 4 दिन के लिए स्कूटी किराए पर ली थी, जिसमें स्कूटी का जो नंबर था, स्कूटी का नंबर वो बताते हैं ML05AA1472 कि मुझसे ये स्कूटी वो लेकर गए हैं 4 दिन के किराए के लिए और वो अभी तक वापस नहीं आए। अब क्राइम ब्रांच वाले उससे पूछते हैं कि जब वापस नहीं आए हैं तो तूने उनको ढूँढा क्यों नहीं? या तूने शिकायत क्यों नहीं, स्कूटी चोरी की शिकायत क्यों नहीं लिखवाई? तो वो कहता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी 4 दिन के लिए जाता है और 6 दिन में वापस आता है, क्योंकि हिल स्टेशन काफ़ी दूर-दूर है, जो उसके स्पॉट है। तो क्योंकि हमारे पास उनकी आईडी होती है और वो पै हम उनसे पैसे जमा करवा लेते हैं, तो वैसे भी वो यहाँ से बाहर जा नहीं सकते, सरहद से बाहर स्कूटी लेकर जा नहीं सकते, तो हम इसलिए बेफ़िक्र रहते हैं। तो वो क्राइम ब्रांच को बताता है कि हम अपनी स्कूटी में जीपीएस लगा कर रखते हैं। तो जीपीएस की लास्ट लोकेशन देखी जाती है। तो अब वहाँ पर लास्ट लोकेशन के आधार पर स्कूटी, वहाँ पर एक टूटी-फूटी स्कूटी मतलब गिरी हुई वहाँ पर मिलती है। तो जो क्राइम ब्रांच होती है स्कूटी को बरामद करती है और उसके बाद उसके आस-पास देखा जाता है कि क्योंकि दोनों जो पति-पत्नी थे वो उसके आस-पास कहीं पर नहीं थे। तो ड्रोन से फिर वो मदद लेने का फैसला करते हैं। अब क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो वहाँ बड़े-बड़े पेड़, फिर बारिश भी हो रही है और थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा धुंध हो जाती है। तो उससे उन्हें काफ़ी परेशानी आ रही थी। तो ड्रोन से जब काफ़ी टाइम तक उसकी तलाश करते हैं तो ड्रोन से दिखता है कि करीब 1000 फुट नीचे किसी आदमी की बॉडी पड़ी हुई है। अब ड्रोन को नीचे उतारा जाता है और तो वो कन्फर्म हो जाता है कि कोई आदमी है जिसकी वहाँ पर लाश है। उसके बाद वहाँ पर जो टीम है भेजी जाती है। इसके लिए 6 टीमें गठित करी जाती हैं, जिनमें करीब 35 ऑफ़िसर होते हैं। और वो 35 की काम यही है कि उनको तलाश करना है, क्योंकि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का ये आदेश था। पूरी ताकत के साथ इसमें प्रशासन लगा हुआ था। तो 1000 फीट नीचे उतरा जाता है और वहाँ से उस बॉडी को ऊपर लाते हैं। जो उन दोनों के भाई वहाँ पर थे ही, जो सोनम का भाई गोविंद था और राजा रघुवंशी का जो भाई था विपिन, दोनों को बॉडी दिखाई जाती है। तो बॉडी निकलती है राजा रघुवंशी की। अब ये देखकर वो उन्हें रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, उनकी चीख निकल जाती है विपिन की। तो वो चूँकि कई दिन पुरानी बॉडी है, वो काफ़ी डिकम्पोज़ हो चुकी थी। तो वो कन्फर्म करने के लिए, तो एक हाथ पर उसके राजा लिखा हुआ होता है और एक घड़ी होती है जिसको विपिन पहचानता है और वो कहता है कि ये तो मेरे छोटे भाई की घड़ी है और ये जो बॉडी है ये मेरे भाई की ही है। अब एक तरीके से गोविंद की जो बॉडी थी बरामद हो गई, लेकिन जो बहू थी सोनम, उसकी बॉडी कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। अब इसको लेकर और ज़्यादा परेशानी होती है कि फिर बहू कहाँ गई है? इतनी ऐसे हिल स्टेशन पर, ऐसे खतरनाक इलाके में कोई भी लड़की है, कोई भी बहू बेटी हो, वो कहाँ जा सकती है जिसका पति यहाँ पर मरा हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर इसकी तलाश अभी भी जारी है, अभी भी उसकी बॉडी नहीं मिली है। अब जो घरवाले हैं, उनके 3-4 ऐसे पर्सन हैं जिससे वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सबसे पहला उनका जो सवाल है वो ये है कि जहाँ पर वो स्कूटी मिली है, वहाँ से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर जो राजा रघुवंशी की बॉडी मिली है। तो एक जगह स्कूटी है और वहाँ से फिर 35 किलोमीटर आदमी कैसे जाएगा? जो वो स्कूटी लाया ही किराए पे घूमने के लिए है, तो 35 किलोमीटर स्कूटी छोड़कर वो पैदल क्यों जाएगा? तो सबसे पहला उनका सवाल ये है। दूसरा ये, जहाँ पर वो बॉडी मिली है, वहाँ पर काफ़ी बड़ी बैरिकेडिंग है और सीमेंट की दीवार है। उसके दूसरी तरफ जानबूझकर ही आदमी कूदे तो दूसरी बात है, या कोई उसको फेंके। बाकी अचानक से उस पर आदमी नहीं गिर सकता क्योंकि उसकी हाइट इतनी है।
कि कैसे भी सेल्फी ले, कैसे भी ले, उस पर कोई भी आदमी गिर नहीं सकता। हाँ, अगर उसको ज़बरदस्ती फेंका जा रहा है या कोई सुसाइड कर रहा है, तो ही ऐसा हो सकता है। तो दूसरा सवाल उनका ये है, और तीसरा उनका सवाल ये था कि जो उनके जो बैग थे वो एक होटल के अंदर पाए जाते हैं। वहाँ पर उनकी जो रिसेप्शन है वहाँ पर दोनों के बैग हैं। तो ये भी एक सवाल था उनका क्राइम ब्रांच से, कि जब वो रूम में रुके हुए थे तो वो रिसेप्शन में उनके बैग कैसे हैं। और तीसरा उनका सवाल ये था कि इस चीज़ को फिर ये इतना हल्के में लिया जा रहा है, इनकी जो चेकिंग है, जो तलाश है, सही तरीके से नहीं हुई। और अभी भी 11 दिन के करीब हो चुके हैं, आज 11 दिन हो गए हैं, और जिसमें सोनम की बॉडी नहीं मिली है और अभी भी इसकी तलाश जारी है। अब घर वालों की मांग यही है कि जो केस है ये सीबीआई को सौंपा जाए। अब उनका ये शक है कि हो सकता है जो गाइडर है उसने उनको मिसगाइड किया हो, क्योंकि आप सबको पता है और हमें भी पता है कि जब हम किसी ऐसी जगह जाते हैं हिल स्टेशन पर, तो वहाँ पर हमें तो पता होता नहीं कि कहाँ पर जाना है। तो वहाँ पर आदमी कोई गाइड लेता है और वही बताता है कि यहाँ ये लवर पॉइंट है, ये यहाँ पर ये है, और यहाँ समुद्र है, यहाँ झील है, या जो भी चीज़ है। तो हो सकता है जो गाइड उन्होंने करा था वही उनको कहीं दूर ले गया और वहाँ पर ले जाकर उनके साथ लूट-पाट और उनकी हत्या। क्योंकि एक चीज़ ये है कि जो भी उन्होंने सोने की चेन और अंगूठी वगैरह और पर्स थे और 4 फ़ोन थे, जो 2 फ़ोन सोनम पे थे, 2 राजा रघुवंशी सिंह पे थे, वो भी बरामद नहीं हुए हैं। चेन नहीं मिली है, पर्स नहीं मिला है। तो यहाँ से एक तरीके से लग रहा है कि लूट-पाट है और फिर हत्या है। और जो महिला है सोनम, वो अभी मिली नहीं है, जिसकी शादी ही अभी जल्दी में हुई है, मई में ही हुई है। पूरा 1 महीना भी नहीं गुज़रा है। तो ये सारे सवाल हैं, और बाकी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का ये आदेश है, इसको पुलिस पूरी ताकत से ढूँढने में लगी हुई है। तो जैसे ही इसमें कोई दूसरा अपडेट आता है, जैसे ही सोनम की अ, हम तो कोशिश करेंगे कि वो ठीक-ठाक सही सलामत मिले, और जैसे ही वो जो भी इसमें खबर आती है हम आपको इसका आगे की अपडेट एक दूसरी वीडियोज़ की हम बनाएँगे। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी में ये कहानी आपको कैसी लगी और इसके अंदर आपके क्या राय है, क्या मशवरा है, क्या इस तरीके से जाना चाहिए ऐसी जगह पर, और जो मिसगाइड हुए हो गए हैं, और एक जो कपल था, अभी शादी हुई थी, जो उनकी ज़िंदगी सही तरीके से चलनी थी, यहाँ पर उनकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। तो कहानी में जो भी आपको राय है, आपका जो कमेंट है, सुझाव है, वो ज़रूर दें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी नई वीडियो के साथ, नई सत्य घटना के साथ, कल शाम को 7 बजे। तब तक अपना और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।